अब जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, वहां पर ये काल भगवान का एक स्थान है। वहां पर एक धर्मराय नाम से बैठा है, जो इसका लेखाकार है, काल का अकाउंटेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कमलों में से, इनके लोकों में से होकर जाना पड़ेगा। देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये भी उनकी थ्योरी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, इसको इन कमलों के अंदर से होकर जाना, गुजर कर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजर कर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे, तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहां फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से। नहीं वो डांडी मार जाएगा, वहां पर डांडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। वहां क्या लालच लोभ दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, यह मंत्र जाप करके, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गना धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहां आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहाँ ऐसा महादेव बनेगा, वहाँ पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का जो हम देते हैं, उसके कहते इस मंत्र की इतनी कमाई तेरी और बच रही है, इस विष्णु के लोक में तू ऐसे ठाठ करेगा, वहाँ बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का भी मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बनी बच रही होगी। और वहाँ पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे ग्राहक होते हैं ना फंसाने के लिए, नारे नारे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं। देख उस लोक में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा दे ऐसा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहाँ पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ होंगे। तो ये मन तो वहाँ भी साथ ही होगा, मन तो वही है। तो वहाँ ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा, न सोचेगा थोड़े दिन घूमे वहाँ फिर चल पड़ा, जब यह कमाई है मेरी शेष है, इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है जाती वह खर्च हो को नहीं। तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में, आपके साथ। अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहाँ भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन गुरुद्रोही ना होते, उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। फिर उनको दूसरे लोकों में भेज देते हैं, जैसे विष्णु के लोक में चला गया, उसकी कमाई इतने वह शेष बचेगी, वहाँ ठाठ करेगा, जब खत्म हो जाएगी वहाँ से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ब्रह्मा लोक में जाएगा, फिर विष्णु के लोक में, फिर गणेश जी के लोक में। वहाँ जब उसकी सारी पूंजी जड़ लेगी, जब उसका जेब कट लेगी, फिर उसने गधे की जोनी में ठोक देगा। ये डांडी मारेगा काल। तो यहाँ परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो कितने दयालु हो भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परमपिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है। मान लो गुरुजी भगवान, वैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है, के तरह मानना होता है, और फिर उससे आपको वो वास्तविक भगवान मिल जाएगा।
तो यहाँ क्या बताते हैं कि यहाँ आप भक्ति कर रहे हो, गलती करते हो तो मैं धमकाऊंगा, आपको करड़ा करूंगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हो। टीचर को मालूम होता है कि उसको जो बच्चों को ताड़ता है उसका उद्देश्य गलत नहीं होता, उसका कोई द्वेष नहीं होता, उस केवल बच्चे का हित मध्य नजर रखता है। तो इससे क्या होता है कि कई अनजान अंदर अंदर दुख मान कर सत्संग में आना बंद कर देते हैं। वो गुरुद्रोही नहीं होते, कुछ ऐसी पुण्यात्मा होती हैं वो सत्संग छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, छोटी मोटी बुराई सुराई भी कर लेते हैं। तो उन गेला बनती है, तो फिर वो चले जाते हैं ऊपर जाते हैं, उनको कहें तेरी इतनी कमाई इस मंत्र की रह रही है, इस इतनी बन गई है, इसकी इतनी बन गई है। तो फिर हमने तो ज्ञान रहता ही नहीं, परमात्मा का हाथ ऊपर रहता नहीं, तो वो बह जाता है। तो कितने दयालु है भगवान के, जब तक हम उनसे विमुख भी हो गए और वो फिर भी हमारे लिए तड़फ रहा है। क्या याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छटाऊं। तो गुण के वो परमात्मा के बताया करते थे। गुरुजी क्या बताते थे भगवान की महिमा, कि तुम्हारे साथ ऐसा धोखा होगा वहां पर, और जब तुम चले जाओ उस विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक या शिव लोक में, तुम्हारी जब भी आंख खुल जावे कि हे भगवान हम तक गलत आ गए। गुरुजी तो बताया करते थे हमने 3 लोकों में रहना ही नहीं, यहाँ का कोई वस्तु सुविधा प्राप्त करनी ही नहीं, अरे या तो हमारे साथ धोखा हो गया। जो पुण्य आत्मा वहाँ रोती है, फिर ये ज्ञान आपको टिकने नहीं देगा, वहाँ भी याद आएगी फिर ये बातें। कहते वहाँ भी जब तू मुझे सच्चे दिल से याद करेगा तुझे वहाँ से भी छुटवा लाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, इन सभी मंत्रों की प्रथम मंत्र के जब आपकी कमाई समाप्त हो जाएगी, फिर आपको ब्रह्मलोक में ले जाओगा युकाल। ये जो ओम का जो जाप है, इसका ब्रह्मलोक में आपको सुविधा देगा, और वहाँ मनमाने 1000 युग तक आप वहाँ रह सकते हो। इस ओम नाम की जो विधि हमने बताई, इसकी इतनी जबरदस्त कमाई आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपको सतनाम प्राप्त हुआ है, जिसको सारनाम भी नहीं हुआ है और वो विमुख हो गया है, उसके साथ फिर यह बनेगी। तो उसके फिर ये दूसरा मंत्र का ओम नाम की कमाई तो ये वहाँ खराब करवा देगा ब्रह्मलोक में। फिर जो दूसरा मंत्र तत् मंत्र है, इसने एक और कमाल कर रखा है कि ब्रह्मलोक में नकली सतलोक, झूठा नकली अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। उस दूसरे मंत्र यानी तत् मंत्र का जो जाप है, उसकी कमाई को ये वहाँ खत्म करवा देता है बैठाकर। और नो कहते हैं हम सतलोक में आ गए, ये नकली संत बतावे हैं, बोला फिर सतलोक है, उस तो ऊपर बोला साडा लोक है थरा के बोलियो। तो वो जो झूठे लोक बना रखे ब्रह्मलोक में, काल ने इस माया से झूठी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, रचना करवा रखी है, तो उसको वहाँ खत्म करवा देते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में ये डाल दिया जाता है। अब बात आ गई जिसको तीनों नाम मिल गए और जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, गुरु विमुख हो गया। विमुख नहीं हुआ यानी उसने भक्ति छोड़ दी, आनाकानी सी करने लग गया, थोड़े जाप करे है, कभी सत्संग में आ गया, कभी नहीं आया, और सार नाम तक उसको प्राप्त हो चुका है। उसके साथ क्या होगा, पार नहीं होगा वो। यहाँ परमात्मा का एक और लोक है, परमात्मा का एक मिनी सतलोक है। उस लोक में प्रभु अपने ही कबीर रूप में वहाँ रहता है और वहाँ पर उन आत्माओं को रख लिया जाता है, इतना दयालु है। और जब कभी भक्ति युग आता है, उस समय उनको इस पृथ्वी पर जन्म देता है। यानी पहले कभी किसी युग में आपको प्राप्त हुआ होगा, तो उनमें से कुछ पुण्यात्माएं आकर के परमात्मा ने 600 वर्ष पहले फिर उनको जमीन पर पटका, आकर के अपना पूरा उनको ज्ञान दिया, उनकी भक्ति बनवाई और फिर दोबारा मनुष्य शरीर में प्रारंभ कर दिया। तो वही व्यक्ति अब जन्म पाते पाते अब यहाँ आ चुके हैं, इस अब भक्ति काल आ गया है। तो ये भक्ति काल में आए हुए जो प्राणी हैं, जो सतलोक में यानी यहाँ परमात्मा के सतगुरु के लोक में से जो तुरंत यहाँ जन्म मिला है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। जैसे वो 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे आज तक 600 साल पहले, 550 वर्ष पूर्व। तो उनको उस समय परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी
वो सब रिजेक्ट हो गए थे। वो गुरुद्रोही नहीं बने थे, वो भक्ति छोड़ गए थे, गुरु जी के पास जाना त्याग गए थे। वही अब जन्म लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो इतने शीघ्र समझ गए, ये उन्हीं में तो हो जो कभी परमात्मा के साथ आज से 600 550 वर्ष पूर्व रहे थे, और काल ने उनको कहीं कहीं जन्म दे दिया, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को राजस्थान में, किसी को पंजाब में, कोई कित है, कोई विदेश में। अब परमात्मा उनको ढूंढ रहा है।